नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हितेश जोशी फिर हाज़िर हो गया हूँ मित्रों। जैसा कि मैंने कहा था लगातार सीरीज़ आएगी। मित्रों माफ़ी चाहता हूँ, एक दिन शायद मैं नहीं डाल पाया वीडियो 1-2 दिन, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ सर्व दिल से। देखिए यूके ट्रिपल एससी का पेपर है और हाई कोर्ट का है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है मित्रों, याद रखिए सहायक असूलिपिक 2019 में जो है। हालाँकि वो वाला पेपर जो है मित्रों मैं डाल चुका था। इसमें हम देखेंगे अगर वो हो गया है तो जी हाँ मित्रों, ये वाला पेपर हम कर चुके हैं। ये वाला कर चुके हैं मित्रों, हाई कोर्ट का है। एक और हाई कोर्ट का खोलता हूँ मैं, आप ऐसे ही रहिए मित्रों। फिर हाजिर हूँ। देखो मित्रों, ये लगातार पेपरों की सीरीज लेकर आ रहा था, लगातार चल ही रहे हैं। देखो यूके ट्रिपल एससी का पेपर है, युवानारक्षी द्वितीय पाली है, 2020 की बात है। धड़ाधड़ कर डालेंगे, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे मित्रों। लगातार आ रहे हैं। हाई कोर्ट की भी वीडियो आ रही है लगातार, 6 वीडियो लगातार आएगी आने वाले 6 दिन तक हाई कोर्ट की। हमारा भाई एनटी एक फड़वा कर मानेगा। आप सबके लिए हाजिर रहेंगे एनटीए के लाजवाब सवाल। जीएस बना लीजिए मित्रों, जैसा कि मैं बता रहा था आपको। देखिए इत्यादि पहला सवाल है, ज़्यादा सभी बात नहीं करेंगे। यूके ट्रिपल एससी यूके पीसीएस के लिए रामबाण रहने वाली है सीरीज पीवाईक्यू। बताने की बार बार ज़रूरत है भी नहीं कि पीवाईक्यू का कितना महत्वपूर्ण रोल है, वो आप सबको बताइए है। इत्यादि का संधि विच्छेद, इति प्लस आदि, सिंपल सवाल है। शब्द शुद्ध शब्द है अंत्याक्षरी। मित्रों रट लीजिए, अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है, सी वाला अंत आधा नो आधा तो या अक्षरी। मित्रों समाचार लेखन की सबसे प्रचलित प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। मित्रों क्वेश्चन आ चुका है और आएगा दोबारा, एसआई में भी आएगा, उत्तराखंड एसआई वाले भी सुन लो। उल्टा पिरामिड शैली जो है वो हमारे समाचार लेखन की सबसे प्रचलित प्रभावी व लोकप्रिय शैली है। देवनागरी लिपि अधिकांशत है हमारी वर्णात्मक है, ठीक है। देवनागरी जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ और स्वास्थ्य शासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वच्छता संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं सरकारी पत्र। नाम पर ही छुपा है। देखिए निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है मित्रों। गंगा जो है एकार्थी शब्द है, बिल्कुल रट लीजिए। कर का मतलब पैसा भी होता है और कर्जा भी होता है, ऐसा पता होना चाहिए आपको। ऐसे गुरु धन का मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। क्लियर शब्द है तत्सम, तद्भव, उपदेशज, विदेशज। देखिए 9वां सवाल आएगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। आज्ञा जो है मित्रों हमारा वो तत्सम शब्द है, बिल्कुल रट लेंगे, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। जो हमारा आज्ञा है वो हमारा तत्सम शब्द है। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है, मैंने बताया था संयुक्त, मिश्रित और सरल वाक्य। मित्रों तीनों के तीनों वाक्य रटके, इसलिए इनसे आते ही आते हैं सवाल। आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। मित्रों परिश्रम किया तब उत्तीर्ण हुए, तो और लगाए, और में सीधे हमारा संयुक्त लग जाता है मित्रों, पता होना चाहिए आपको। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है मित्रों? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, रट लीजिए। बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना के लिए सटीक लोकोक्ति है। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। मित्रों अभी आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर वालों का पेपर जो हुआ था हमारा डबल एओ का, उसमें क्वेश्चन आया था, तो देख लीजिए। आप कहते हैं कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, सारे सवाल पीवाईक्यू के होते हैं, बस घुमाकर दे देती है। इस बार उसने ये पूछा था कि रस्सी जल गई ऐंठन नहीं है, इसका अर्थ क्या है। इस बार उसने हमारा वो मुहावरे के रूप में पूछ दिया, और यहाँ लोकोक्ति के रूप में है वो। देखिए मित्रों बहुत ही सटीक उत्तर रहेगा, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना। आपका बटी किस विधा की रचना है? उपन्यास है हमारी आपका बटी। निमांकित बटी, रुकिए, निमांकित आपका बंटी, ठीक है। निमांकित में से एक शुद्ध वाक्य है, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं। मित्रों लिखना पड़ेगा आपको, तभी आप जान पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। काव्य रचना कुकुरमुत्ता। मित्रों बहुत ही सटीक उत्तर हो जाएगा, कुकुरमुत्ता सूर्यकांत निराला। रट लीजिए, कुकुरमुत्ता एक बहुत फेमस रचना है हमारी, किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची, मित्रों बार बार पूछे जाते हैं, कमल के पर्यायवाची रट लीजिए। अम्बुद, राजीव। राजीव भी हमारा कमल का पर्यायवाची होता है, तो बिल्कुल रट लीजिए अम्बुद, राजीव। और कमेंट करके बताइए।
निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? मित्रों अगर बात करी जाए मूल स्वर नहीं है तो ये स्वर व्यंजन वाली जो है सीरीज है देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है मित्रों। किताब पढ़नी पड़ेगी स्वर व्यंजन तत्सम तद्भव के लिए, आपको कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मामलों को नियमानुसार निपटाना। सटीक उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। देखिए मित्रों 1916 पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर संग्रह के रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी ने लिखी है पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर। खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत है? मित्रों पता होना चाहिए, पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है खड़ी बोली। एग्जाम्पल कमेंट करके बताइए, सीधा सीधा सवाल है, यूके पीसीएस पूछ चुका है इसको। यूके पीसीएस हिंदी के सारे सवाल यूके ट्रिपल एससी से उठाता है मित्रों, ये बिल्कुल रट लीजिए आप। और वो उत्तराखंड की भी बहुत सारे क्वेश्चन उठाता है यहाँ से। देखिए लगातार बिल्कुल तेज तेज चलेंगे। अब हमारी उत्तराखंड का वासु की ताल पता होना चाहिए आपको। ये तो सीधे अगर बात अगर आपकी आई, आपसे पूछ दिया गया वासु की ताल, तो केदारनाथ आप मार देंगे। स्वामी विवेकानंद आश्रम हमारा सिचुएटेड है, ये मैंने बहुत बार बताया, श्यामताल बिल्कुल सटीक उत्तर होगा श्यामताल चंपावत। आश्रम की बात हो रही है, देखिए मित्रों कृषि अनुसंधान की बात नहीं हो रही है, आश्रम हमारे श्यामताल में है चंपावत। हड़प्पा प्लेस लोथाल जो है मित्रों वो सिचुएटेड कहाँ है? मैंने ये सब बताया था आपको पहले भी एक बार एक वीडियो में। घटना चक्र आप कहेंगे तो घटना चक्र की भी सीरीज शुरू हो जाएगी लगातार। घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी पूर्वावलोकन करा करिए आप। अगर आपको घटना चक्र की पीडीएफ चाहिए होगी तो मित्रों कमेंट करके बताइए, जरूर मैं दे दूंगा कमेंट पे, कमेंट बॉक्स पे। तो गुजरात की हमारी धोलावीरा है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, और धोलावीरा और लोथाल ये दोनों जो हैं आप बिल्कुल रट लेंगे, दोनों गुजरात की हैं। हरियाणा की राखीगढ़ी हो गई, और राजस्थान की कमेंट करके बताइए। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा गुजरात। देखिए धनुष तीर्थ मैंने पहले बताया था, धनुष तीर्थ बहुत बड़ा है, श्रीनगर गढ़वाल में है हमारा, ठीक है। धनुष तीर्थ पूछ दिया जाएगा आपसे। पॉट ऑन आइदर एंड ऑफ स्विच कनाल के अगल बगल स्वेर नदी के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है, क्या है हमारा? कैनाल पूछ रही है, कौन सा है ये मित्रों? आपको कमेंट करके बताना है। ये एक ऐसा सवाल है जो आने की चांसेस बहुत कम रहती है, क्योंकि स्विच कनाल से ही पूछता है ज़्यादातर, बट आपको उसको कमेंट करके बताना पड़ेगा। मैं जरूर, जिसने बताया मैं जरूर उसको बताऊंगा कि इसका सही उत्तर क्या है। जया घोष रिलेटेड टू द गढ़वाली राइफल, जो जया घोष हैं वो रिलेटेड है गढ़वाल राइफल से, वो है जय बद्री विशाल। हमारा किसका है? गढ़वाल राइफल का जय बद्री विशाल, बिल्कुल रट लीजिए जया घोष। फ्रंटियर गांधी खान गफ्फर अब्दुल गफ्फर खान, मित्रों रट लीजिए इनको, भारत रत्न भी दिया गया है। समर सीजन रेसिडेंस ऑफ भोटिया रेस की हमारी क्या होती है? मैथ पता होना चाहिए, सीधा सवाल। देखिए पूछ रहे 1982 जहां दिख गया तो सीधे नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी मित्रों। कमेंट करके बताइए कौन सी कमेटी ने नाबार्ड की स्थापना करवाई थी। देखिए सवाल आया भी है, द हेड प्रिस्ट रवल, बदरीधाम धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्न में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? मैंने बताया था मालाबार कर्नाटका, सटीक उत्तर हो जाएगा। ये देखिए हमारा मेंस वर्ल्ड का भी करंट का आगे हटा देंगे। बॉटनिकल नेम रिंगल का मित्रों, ये रिंगल का हमारा बॉटनिकल नेम पूछ रहे हैं तो मित्रों ये याद होना चाहिए, छिमनो बम्बूसा फेलकटा जो है हमारे रिंगल का, या किमनो बम्बूसा फलकाटा, ठीक है। ये हमारा केमिकल नेम हो जाएगा, बॉटनिकल नेम हो जाएगा इसका रिंगाल का, एक हैंडीक्राफ्ट है उत्तराखंड का। रीजनिंग छोड़ देंगे। नेम द मेन एंट्रेंस गेट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का कौन सा है मित्रों? तो ब्रेंडिस गेट है, रट लेंगे। सवाल आते हैं सीधे सीधे। अगर आपसे पूछा है एफआरआई की स्थापना कब हुई तो आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए बता देता हूँ 1906 मित्रों, रट लीजिए 1906 में हमारे फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट एफआरआई का स्थापना होता है। देखिए रीजनिंग छोड़ देंगे, क्लॉक कैलेंडर पे आप करके जाइए। ये रीजनिंग सबसे ज़्यादा क्लॉक कैलेंडर की आती है, और उतना टफ भी नहीं होती, उतनी सरल भी नहीं होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज द नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स इन ईयर 2007 में लाई थी भारतीय सरकार नेशनल पॉलिसी हमारे फार्मरों के लिए। ये देखिए ये वाले मैं कह भी जाता, ये वाले आते हैं करके सवाल, तो ये आप करके जाइए पक्का। ये कैलेंडर के वाले सवाल होते हैं। देखिए कैलेंडर और क्लॉक से तो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों, बिल्कुल कोई वो नहीं रहता इसमें कि, इसलिए कर लीजिए। हातिम ताई गढ़वाल की, हातिम ताई गढ़वाल के जो है मित्रों हमारे कुंवर सिंह नेगी को होते हैं, रट लीजिए बिल्कुल। बाई विच एक्ट बुर्मा हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, तो मैंने बताया 1935 में, 1935 के एक्ट से हमारा बुर्मा को सेपरेट किया गया था भारत से, और बुर्मा इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 1930
9 मित्रों, बिल्कुल रट लेंगे आप। फॉलोइंग लमान सॉन्ग जो है वो किससे रिलेटेड है? हमारा प्रेम गीत है। जो लामण सॉन्ग है हमारा मित्रों, वो हमारा प्रेम गीत है। पुश एंड पुल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसमें? माइग्रेशन में, पुश और पुल। बिगेस्ट लैंडस्लाइड अगर हुई थी नैनीताल में, नैनीताल की जो लैंडस्लाइड थी उसको डेट सही याद होना चाहिए, 18 सितंबर 1880। एक मलपा लैंडस्लाइड आपने सुनी कि मलपा, कमेंट करके बताइए मित्रों, बहुत ही सटीक उत्तर हो जाएगा मलपा वाला भी। नैनीताल लैंडस्लाइड अगर आपसे पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा 18 सितंबर 1880। फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए मित्रों, यही सवाल में बताया था, तो पंडित नेहरू नहीं थे मित्रों, पंडित नेहरू नहीं थे, पंडित नेहरू नहीं थे, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। पंडित नेहरू थे हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के हेड थे, ना कि इनमें नहीं थे, ड्राफ्टिंग में नहीं थे, बाकी सब थे। डॉक्टर अंबेडकर हमारे चेयरमैन थे और ये मेंबर थे दोनों। कमेंट करके बताइए और कौन कौन से मेंबर थे। ये सवाल एनटीए में आ चुका है पहले भी हर जगह। रवाना तप्त स्थली बैरस कुंड मित्रों, ये पूछ रहे हैं कि बैरस कुंड का हमारा जो रिलेशन है वो कहाँ से है, बैरस कुंड का। तो आप गैस करके सोचिए कि बैरस कुंड हमारा कहाँ है, आपने सुना होगा जरूर नाम। तो मित्रों, जय ब्यास गुफा, बैरस कुंड सब हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट के। टेक्निक वॉज यूज टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। तो मित्रों, इसमें जो है हमारा सभी की सब यूज़ करती थी। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड मंगाई थी मैक्सिको से, पता होना चाहिए। यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाई थे। मित्रों, इस समय प्रधानमंत्री कौन था? अगर ग्रीन रेवोल्यूशन के समय प्रधानमंत्री कौन था भारत का पूछा जाए तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एंशियंट कास्ट ऑफ कुमाऊं विच इज ऑल्सो नोन एज मुंड और सब्बर। मित्रों, बिल्कुल सीधे सवाल हो जाएगा और इसका सीधा जवाब हो जाएगा कोल। कोल जनजाति है, बिल्कुल सटीक हो जाएगा मित्रों, बिल्कुल याद रखिए। एंशियंट कास्ट कुमाऊं की प्राचीन मुंड तथा सबर नाम से जी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है मित्रों? अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो जी हाँ, आप सीधे हमारा कोल मानने वाले हैं। कोल जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, निम्न में से वर्ष 2019 का राइट लाइवलीहुड पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये सबको दिया गया था, करंट का है। नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? देखिए, इतना अच्छा सवाल है। 82 में बना था, 1988 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला था। वैली ऑफ फ्लावर कब बना था? वैली ऑफ फ्लावर को वर्ल्ड हेरिटेज टैग कब मिला था? कमेंट करके बताइए। 1982 नंदा देवी नेशनल पार्क सटीक हो जाएगा। रीजनिंग छोड़ देंगे। एंशियंट अस्कोट जो है कैपिटल किसकी थी मित्रों? कत्यूरी में आपने सुना होगा। डच स्थापित करते हैं फर्स्ट सेटलमेंट हमारा बंगाल में कब, कहाँ? चीनासुरा में करते हैं। डीप सवाल है, अच्छा सवाल है। तो चीनासुरा में सबसे पहले डच जो है हमारे वो स्थापना करते हैं बंगाल में अपनी सबसे पहले सेटलमेंट। विच किंग ऑफ टहरी किंगडम इज क्रेडिट टू स्टार्ट द ट्रेडिशन टू स्टेब्लिश द सिटी ऑन ओन नेम? मित्रों, तो ये प्रताप शाह ने शुरू करा था, प्रताप नगर आज भी है। इन विच एयर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट? तो स्ट्रेटोस्फेयर में मित्रों हमारा तापमान जो होता है वो बिल्कुल स्थिर रहता है, ठीक है। वायुमंडल के किस हिस्सा में तापमान स्थिर रहता है? स्ट्रेटोस्फेयर। अल देखिए, अलघोजा इज प्लेट थ्रो, अलघोजा हमारा मुंह से बजाया जाता है, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 11 जनवरी 1952 को यूनाइटेड नेशन है कि संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई थी 11 जनवरी 1952 को। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, रिकंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ केदारनाथ टेम्पल हैंडेड ओवर टू नेहरू माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट को कब दिया गया था? तो मित्रों 11 मार्च 2014, 11 मार्च 2014 को हमारा जो रिकंस्ट्रक्शन काम था हमारे केदारनाथ टेम्पल का, वो नेहरू माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट जो उत्तरकाशी में है उसको सौंप दिया गया था, ठीक है, 11 मार्च 2014 को। ये अच्छा सवाल है काफ़ी, ये आप याद कर लेंगे। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हमारे भारत में कब लॉन्च हुआ था? 1977 से 78 के बीच में। इन विच कैटेगरी द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इज केप्ट अंडर द यूनिफाइड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 2008 के अंदर, तो इसको कैटेगरी ए के अंदर रखा था। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के हमारे कौन थे मित्रों? तो हमारे उस समय चला भी था राधा कृष्णा माथुर, जो थे हमारे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे लद्दाख के। सटीक उत्तर हो जाएगा। 19 में बना था क्योंकि हमारा यूनियन टेरिटरी हो। तो आप देख लीजिए, राधा कृष्ण मथुर। द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा और धौली गंगा मित्रों, बहुत ही अच्छा सवाल है, विष्णु प्रयाग बनाते हैं, सटीक उत्तर हो जाएगा। जनता कम, यहाँ लोग बाग कम रहते हैं। ऐसा वाला सवाल भी आया था एक बार। देखिए, रीजनिंग छोड़ देंगे।
पूछे हैं कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की शीर्ष निकाय कौन सा है। ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तराखंड। तो मित्रों अगर आपसे पूछा जाए तो आ जाएगा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन उत्तराखंड की जो है सटीक उत्तर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत ही फेमस किताब हमारे दादा भाई नारोजी की, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। पॉवर्टी और अनब्रिटिश रूल इन्होंने ही लिखी थी किताब। इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी मित्रों, बहुत प्रसिद्ध थ्योरी है ड्रेन थ्योरी, इकोनॉमी से रिलेटेड, वो भी इनकी थी। ग्राम्य देखियो मित्रों, ग्राम्य पूछा गया था, एक पटवारी में आया था ये सवाल। प्रोटेक्शन ऑफ वाटर साइड कम्युनिटी लेवल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रमोशन ऑफ लाइवलीहुड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फॉलोइंग गैस सेव अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। कौन सी गैस हमको सेव करती है? तो ये मित्रों हमारी ओजोन जो है वो हमारी सेव करती है, ठीक है। फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज अनशक्ति आश्रम, मित्रों बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा बागेश्वर। अनशक्ति योगा किसने लिखा था? महात्मा गांधी, जानना चाहिए आपको। 1929 में पहुंचे थे बागेश्वर कौसानी। फॉलोइंग राइट ऑब्लिक राइट्स आर इंक्लूडेड विद द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो मित्रों सारे के सारे राइट जो है हमारे, उनको हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट का कर दिया गया था। वो सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट भी हमारे हो सकते हैं। मित्रों देख लीजिए ध्यान से, बहुत ही लाजवाब सवाल है ये सब। बिगेस्ट नेशनल पार्क उत्तराखंड का मैंने बताया था मित्रों, गंगोत्री नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क उत्तराखंड का। भारत, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ ऑल कंट्रीज हैव बीन डिवाइडेड अंडर द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन स्कीम। देखिए 3 ग्रुप है हमारे। टू वोम हैज क्रेडिटेड टू डेवलप नैनीताल एज अ सेंटर ऑफ स्कूल एजुकेशन, 1857 की बात हो रही थी और एमएजे साहब आएंगे, क्रांति के समय हुई थे। वैसे भी आपको याद करना पड़ेगा, यही थे। शून्य मैत्री नाम का जो है ये भारत और जापान में चलता है। आप पूछ सकते हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज हर साल ही चलती है, लगभग कुछ साल छूट जाती है तो फिर ऐसा भी होता होगा। बट शून्य मैत्री जो है, शून्य मैत्री हमारे भारत जापान। तिलारी इंसिडेंट मित्रों बिल्कुल रटा होना चाहिए, मई 1930, 30 मई 1930 रट्टा होना चाहिए बिल्कुल, 30 मई 1930 तिलारी। कमेंट करके बताइए कि हमारा तिलारी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बताइए। ये रीजनिंग हो गई। गंगा रिवर को नेशनल रिवर, मित्रों बहुत ही लाजवाब सवाल है। 4 नवंबर 2008 को गंगा को घोषित किया गया था राष्ट्रीय नदी, 4 नवंबर 2008। कैलासा टेम्पल इल्लोरा का किसने बनाया था? कृष्णा वन ने बनाया था। मैंने आपको बताया था मित्रों, कहाँ के? राष्ट्रकूटा के। सटीक उत्तर हो जाएगा बिल्कुल, रट लेंगे आप ये बिल्कुल। कैलासा टेम्पल इल्लोरा का किसने बनाया था मित्रों? कैलासा टेम्पल इल्लोरा का बनाया था हमारे किसने? कृष्णा वन ने, जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी से थे। उत्तराखंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का स्थापना कब होता है? 1 अप्रैल 2001 को जो है हमारे उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ है, 1 अप्रैल 2001 को। अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो कोलकाता जो है सबसे नजदीक है मित्रों। मुट्ठी और नाली लैंड उत्तराखंड में कितनी, तो हाउ मेनी मुट्ठीज आर इन, देखो ये पूछ रहा है कि एक नाली में कितनी मुट्ठी होती है मित्रों, रटा होना चाहिए पहाड़ी आदमी के लिए। 16 जो है बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, 16 मुट्ठी एक नाली में। पहाड़ में तो यही चलता है मित्रों, आपको पता होना चाहिए, पता होगा ही। देखिए एनडीएमए का स्थापना, बिल्कुल आंख बंद करके मानने वाले हैं, 2005। कैलाश मानसरोवर यात्रा कंडक्ट की जाती है मित्रों किसके द्वारा? ये कराई जाती है मित्रों, पता होना चाहिए, कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा कराई जाती है हमारी। हिस्टोग्राम इज द मोस्ट यूजफुल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो ये हमारे मोड निकालने के लिए हिस्टोग्राम का बहुत यूज होता है। विच इंडियन वॉज फर्स्ट टू गॉट रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी गोल्ड मेडल? किसको मिला था? तो पंडित नैन सिंह रावत, रट लेंगे मित्रों। किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? वो था पंडित नैन सिंह रावत। एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा समिट 2019, इसका बतानी मित्रों। नेम ऑफ गोपेश्वर एज डिस्क्राइब बाई केदार खंडा, तो ये हमारे गौस्थल जो है मित्रों बिल्कुल सटीक होगा। देखिए गोपेश्वर का पुराना नाम केदार खंड के हिसाब से गोस्थल है, याद रखेंगे गोस्थल। रीजनिंग छोड़ देंगे। सेंटर ऑफ एरोमेटिक प्लांट बार बार पूछा जाता है मित्रों, सीला कोई सटीक उत्तर हो जाएगा बिल्कुल, न जाने कितने एग्जामों में आ चुका है। अगर प्रूफ मांगे प्रूफ भी दे दूंगा मैं। वो इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर क्राइसिस फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ मुगल, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इरफान हबीब, मित्रों रट लेंगे, इरफान हबीब ने दिया था थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर क्राइसिस फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। हाई हिमालय ग्रासलैंड उत्तराखंड की क्या कहलाई जाती है मित्रों, पता होना चाहिए आपको, बुग्याल इसका सटीक उत्तर हो जाएगा।
ओपेक का हेडक्वार्टर मैंने बताया था बिन्ना ऑस्ट्रिया, इससे पहले कहीं बताया था मैंने आपको बिन्ना ऑस्ट्रिया। फॉलोइंग लाल कुर्ती बाजार मित्रों, सटीक उत्तर हो जाने वाला है हमारा रानीखेत, लाल कुर्ती बाजार। पहाड़ी गाने जो सुनता होगा उसको पक्का आता होगा ये। देखिए पूछा गया है कि क्रोनोलॉजी पे लगाइए महात्मा गांधी के मूवमेंट, तो आपको बताना चाहिए चंपारण सबसे पहले, अहमदाबाद मिल, खेदा सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन, ये सब लाइन पे चले थे मित्रों, लाइन पे चले थे बिल्कुल। कमेंट करके बताइए डेट सही दिन की। फॉलोइंग लीडर ऑफ कुमाऊं टुक पार्ट इन बनारस सेशन 1905 ऑफ इंडियन, ये पूछ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे, तो ये पंडित हरगोविंद पंत थे मित्रों। देखो नया सवाल है, ये खोल देगा तोते जब आएगा, तो बिल्कुल रट्टी से पंडित गोविंद बल्लभ पंत गए थे बनारस सेशन 1905 में। मेन ऑब्जेक्टिव लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम का भारत में क्या है, वो हमारा अबलेशन इंटरमीडिएटरीज का, टेनेसी रिफॉर्म, इम्पोजिशन करना, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, सारी की सारी है। कुमाऊं एसोसिएशन वॉज फॉर्म टू डील विद विच प्रॉब्लम इन 1916, तो फॉरेस्ट से डील करने के लिए हमारा कुमाऊं एसोसिएशन का 1916 में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, वन के लिए। 1916 में हमारा कुमाऊं एसोसिएशन बना था, परिषद कह सकते हैं उसको। ये देखिए करंट का सवाल है, पंचायती राज एक्ट उत्तराखंड में, तो रट लीजिए बिल्कुल 4 अप्रैल 2016। मैं बोल रहा हूँ अभी भी ये सवाल आने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है कसम से सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो वहाँ भी उत्तराखंड आनी है वाला एग्जाम हो, या उत्तराखंड पीसीएस का हो, मेंस हो, आरओ का, कोई हो। 4 अप्रैल 2016 को पंचायती राज एक्ट जो है उत्तराखंड में इंट्रोड्यूस किया था, 4 अप्रैल 2016, रट लेंगे 4 अप्रैल 2016। नो पैरट आर ब्लैक, ये हमारा रीजनिंग का आ गया मित्रों, ये सिलोजिज्म है, मैंने बताया था आपको। देख लीजिए रीजनिंग भी उतनी टफ नहीं आती, पर अगर आप करेंगे तो जरूर सारे के सारे कर लेंगे आप रीजनिंग में। तो सारा पेपर हम करा चुके हैं मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा मित्रों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। ऐसे ही बने रहेंगे हम लगातार, उत्तराखंड के पेपर तो कराएंगे ही कराएंगे, साथ में हम जीएस के भी लेवल के पेपर लाएंगे, पीसीएस के भी लाएंगे मित्रों। और अभी जैसे हाई कोर्ट का आने वाला है, तो हाई कोर्ट के तो पेपर रोज दे ही रहे हूँ मित्रों मैं। तो थैंक यू फ्रेंड, ऑल द बेस्ट आप सबको।